बिहार के सहरसा में कोसी नदी ने तबाही मचाना शुरू कर दिया है। नदी में हो रहे भीषण कटाव से नौहट्टा प्रखंड स्थित सतोर पंचायत के बिरजेन गांव में 300 से अधिक घर नदी में समा गए। आलम यह है कि इलाके के लोग डर के साए में जी रहे हैं। जिन लोगों के आशियाने बच गए हैं वे अपने आशियानों को उजाड़कर ऊंचे स्थान पर ले जाने को मजबूर हैं। लोगों ने बताया कि खाने के लिए अनाज नहीं है, पहनने के लिए कपड़ा नहीं है, लेकिन सरकार की तरफ से कोई सुविधा उपलब्ध नहीं कराई गई है। बाढ़ पीड़िता सुमन देवी बताती हैं कि लगभग 1 लाख रुपए की लागत से उन्होंने घर बनाया था, जो कि कोसी नदी में समा गया। अब उनके पास रहने के लिए कोई जगह नहीं है। स्थिति ये है कि घर कोसी नदी में समा गया है। बच्चे का कपड़ा से लेकर खाने पीने के बर्तन भी नदी में समा चुके हैं। खाने पीने की कोई व्यवस्था नहीं है, चावल का भूजा बनाकर खाते हैं। बेटा बेटी की शादी कैसे होगी? घर द्वार होगा तभी तो शादी होगी। सरकार की तरफ से कोई मदद मिलेगी तब तो कर पाएंगे। अभी तक कोई मदद नहीं मिली है। पाव भर चूड़ा तक मुखिया या सरपंच नहीं दिया है। कोई चावल दे देता है तो उसी को भूजकर बच्चों को खिलाते हैं। रात में काफी डर लगता है यहाँ। लगभग 1 लाख रुपए की लागत से घर बनाए थे, मगर सब नदी में समा गया। जमीन खरीदे वे भी धार में कट चुका है। रहने के लिए कोई जगह बची हुई नहीं है। लाख रुपया घर बनेलिए मगर सब भैस गेले राय क्षति भए गेलै। जमीन खरीद लिए, जमीन कटि के चलि गेलै धार में, तो कते बना सकै छियै? रहे के कोई जगह नहीं। सड़क पर रह रहे हैं हम लोग बच्चों को लेकर। नदी किनारे में बच्चों के साथ रात गुजारते हैं। सांप कीड़े का डर लगा रहता है। जो भी घर बचा हुआ है वह नदी में समा गया और ऊंचे स्थान पर जा रहे हैं। सरकार से हम लोग मांग करते हैं कि हमें सरकार बसने के लिए जमीन दे। हम लोगों के पास कोई व्यवस्था नहीं है। कब तक बच्चों को लेकर सड़क पर रहेंगे? सरकार को तो मदद करना होगा ना। कितना घर कटले? लगभग 300 घर कटले। जमीन नहीं है हमरा आर के। घरों जे बनबे से कते हम लोगों के पास जमीन नहीं है। अब घर बनाएं तो बनाएं कहाँ? पॉलीथीन लटका कर रात गुजार रही है। जो भी घर बचा हुआ है वह घर उजाड़ कर बांध पर लेकर जा रही है। तब न कतो हम घर बनबे, घर बन कर रहबे, बाल बच्चा के लेकर रहबे। बेटा आर छे बियाह करे ले, घरों दुआर रहते तब न बेटो आर के बियाह करबे। बेटा बेटी की शादी कैसे होगी? घर द्वार होगा तभी तो शादी होगी। सरकार की तरफ से कोई मदद मिलेगी तब तो कर पाएंगे। अभी तक कोई मदद नहीं मिली है। खाना पीना तो कहलू जे सर कुटुम लेके आवे छे, उ लेके खा रहल छियै। सरकार की तरफ से अभी तक कोई मदद नहीं मिली है। खाने की किल्लत उत्पन्न हो चुकी है। बगल के पड़ोसी खाना ला कर दे जाते हैं, तब बच्चों को खिलाते हैं। काट के धार चल गली, नदी में भैस गली। बसइयो के लिए नहीं जमीन छे। कोई जनप्रतिनिधि अभी तक देखने तक नहीं आए हैं। सिर की तन के बैठल छियै। महिलाएं बताती हैं कि इतनी परेशानी में लोग जी रहे हैं, लेकिन सरकारी अधिकारी खबर लेने तक नहीं आते हैं। सहायता की बात तो दूर, उनको आश्वासन तक नहीं दिया जाता है। जनप्रतिनिधि भी ऐसे समय नजर नहीं आते हैं। बुजुर्ग महिला सनीचरी देवी बताती हैं कि वे लोग घर से बेघर हो गई हैं। उसके बावजूद सरकार की तरफ से कोई सुविधा नहीं दी जा रही है। जगह जमीन खरीद लके, सो सबटा धार में गेले। काफी मेहनत और परिश्रम के बाद जमीन खरीदे थे और घर बनवाए थे। बास नहीं देते तो कते रह बांध पर जब घर बनबे से बांध पर गुजर जेता, पैसा दिया पुता के जेते गुजर। ओहि पर घोड़ा गाड़ी चले छे गे, मोटरसाइकिल चले छे, तो ओहि पर केना सिक्की टाइन के रहबे गे? जमीन आर सब कट गेल, सब जमीन धार में चल गेल। या माल के दिक्कत, लोग के दिक्कत। लाखों रुपए खर्च हुए थे, लेकिन कोसी नदी सभी घरों को अपने अंदर समा लिया। तरफ से हमरा के कुछ नहीं मिलल या अखनी तक। 1 महीना, 1.25 महीना, 1.5 महीना भए गेल या घर कटना। अखनी तक सरकार तरफ से हमरा के कुछ नहीं मिलल या। सरकारी ला यार कुछ नहीं। अपना भाड़ा क्या के ला, भाड़ा क्या के तब जो एगो दूगो घर बचल न तो हम लोग घर से बेघर हो गए हैं। हम लोगों को सरकार की तरफ से कोई सुविधा नहीं दी जा रही है। रात कहाँ गुजरे दादी?
धारा कात में या उठना अयलहुँ तऽ धारा कात में हमसब या सिरकी टाइम के छी गे घरक धारे कात में आ उठना कटनिए जग अब जमीन तक नहीं बची है। हम लोग मांग करते हैं कि सरकार हम लोगों को जमीन दे ताकि हम लोग घर बना सकें। हमरा आरके कुछ न मिलल या नहीं देलक या आब से अहाँ सब सोचू। हमरा सबके घर दुआर सब चीज कटि गेलै, सबटा नदी में भासि गेलै। करोड़ोपति के घर बनेलिए, सब चीज नदी में भासि गेलै। जगह जमीन हम लोगों का घर नदी में समा गया है, जगह जमीन सब कट चुका है। लाखों रुपए खर्च किए थे, सब नदी में समा गए। बेटा बेटी जवान छे, शादी करे वाला छे, कते रहबे, रोड कात में छे। रोड पर बेटी जवान है, शादी करनी है, कैसे करेंगे पता नहीं। बसने के लिए जमीन नहीं है, कहाँ जाएंगे कुछ पता नहीं है। लगभग 300 घर कोसी नदी में कट चुके हैं। भूजा खाकर दिन रात गुजार रही हैं। सरकारी नाव की भी कोई व्यवस्था नहीं है। कुछो नहीं छे, भूजा तुजा भूज के चावल फेंक करे छे। सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं, कोई देखे ला आयल छै? कोई न देखे ले हैं। सरकारी नाव के व्यवस्था छै? कोई व्यवस्था नहीं छे। आपको बता दें कि नेपाल के तराई क्षेत्र से आ रहे पानी से इलाके में बसे लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। लोगों का जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो चुका है। लोगों ने बताया कि सरकार सिर्फ कागज पर सहायता देती है, जो उन लोगों तक कभी नहीं पहुंच पाती। हर साल कोसी में आने वाली बाढ़ से लाखों लोग प्रभावित होते हैं। हजारों घर नदी में समा जाते हैं, सैकड़ों जानें चली जाती हैं। हमरा आर के तो सब चीज कोसी लल के भाव खाइयो ला। हम लोगों का घर कोसी नदी में समा गया, खाने के लिए कुछ भी नहीं है। बगल के पड़ोसी लाकर खाना दे देते हैं तो खा पाते हैं। कुछो नहीं, इतना नहीं, कुछ नहीं, कुछो नहीं, कुछो एक दाना तक नहीं बचा है। खाने को अनाज नहीं है, पहनने को कपड़ा नहीं, सब कुछ कोसी नदी में चला गया। कोई मदद ना, कुछ कोनो मदद नहीं। आ रात उठ कैसे गुजर छै? बेटी छै, जवान बेटा छै, केना? सरकार से की मांग करे छै अहाँ दादी? जे दिया, जे हमरा जमीन दिया और खान खर्चा दिया। सरकार की तरफ से अभी तक कोई मदद नहीं मिली है। रार मौसम कोई पीठ पर नहीं है। यह क्षेत्र सहरसा के महिषी विधानसभा क्षेत्र का हिस्सा है। बाढ़ पीड़ितों के पुनर्वास के सवाल पर महिषी के विधायक गुंजेश्वर साह ने मीडिया को बताया कि बाढ़ पीड़ितों का पुनर्वास उनकी प्राथमिकता है। उन्होंने आगे कहा कि क्षेत्र में इसको लेकर युद्ध स्तर पर काम किया जा रहा है। बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में जल्द से जल्द सुविधा उपलब्ध करवाने को लेकर स्थानीय अधिकारियों को निर्देश दिया गया है।